हेलो एसेंस। तो कैसे हो दोस्तों? और दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी सुनाना चाहूँगा। आज हमारा जो एकाग्र स्टडी परिवार है ना, वो पूरे 1000 सदस्यों का हो गया। तो जितने भी मेरे दोस्त और भाई बहन इस परिवार के साथ जुड़े हैं वो ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें और कोशिश करें कि अपने और जितने साथी हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर लाएं, ताकि हम ऐसे ही कंटिन्यूटी के साथ और बहुत तन्मयता के साथ आप लोगों के लिए क्लासेस लाते रहें। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होना है वो है आपका वी बोर्ड मास। दोस्तों ये जो बोर्ड मास का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कुछ साल पहले तक तो बोर्ड मास के नियम से जाना जाता था, लेकिन आप लोग जानते हो जैसे जैसे नई रिसर्च होती रहती है वैसे वैसे चीजों में बदलाव आता रहता है। तो ये जो हमारा बोर्ड मास का नियम है उसमें अब आगे एक वर्ड और जुड़ गया है, एक कैरेक्टर और इसमें जुड़ गया है। वो कैरेक्टर क्या है दोस्तों? वी। यानी अब ये बोर्ड मास से हो गया वी बोर्ड मास का नियम। तो पहले दोस्तों वैसे तो आज मेरी है ना जो तबीयत थोड़ी सी डाउन है, पर फिर भी मैंने सोचा कि आज इतनी खुशी का दिन है तो क्यों ना इस उपलक्ष्य में मेरे दोस्तों के साथ क्लास जो कुछ बीच बीच में ब्रेक हो रही थी उसको कंटिन्यू बनाया जाए। हालांकि दोस्तों 21 तारीख तक की क्लासेज थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, उसके बाद ना सारी की सारी क्लासेज बिल्कुल अप टू डेट आप लोग को टाइम टू टाइम मिला करेगी। और दोस्तों 25 तारीख के बाद आपकी रीजनिंग और जनरल साइंस की क्लासेज भी आप लोगों को मिला करेगी और बिल्कुल बेस लेवल से हाई लेवल तक। मेरा जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का जो पर्पस था ना मेरे दोस्तों, वो यही था कि आजकल क्या हो गया कि कोचिंगों की रेटें बहुत हाई होती जा रही है और हमारे कई परिवार के बच्चे ऐसे जो कोचिंग नहीं कर पाते या कोचिंग में फीस भर देते, इसके बावजूद भी उनको सही से कंटेंट नहीं मिल पाता। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना है कि उनको जो कुछ मिले वो बेहतरीन मिले और ऐसा मिले कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए वापस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। वैसे तो तबीयत नासाज है पर फिर भी क्लास तो लेनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो हमारा जो बोर्ड मास का नियम है वो बोर्ड मास का नियम अब क्या बन गया है दोस्तों? वो बन गया आपका वी बोर्ड मास का नियम। तो चलिए फिर, क्योंकि ये जो नियम है दोस्तों वो इसी पर आधारित है, इसमें जितने कैरेक्टर हैं यहां से उतने ही रूल आपके बनते हैं। और यकीन माने दोस्तों आप लोग YouTube की दुनिया में सर्च कर लीजिएगा, कहीं टीचर खुद यहां पर कंफ्यूज रहते हैं, वो इसको गलत पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट दूंगा और इसको आप कहीं भी हाई कोर्ट सुप्रीम जहां भी चैलेंज अगर करोगे तो आपके कहीं भी जैसे कई बार ऑब्जेक्शन होते हैं क्वेश्चन में, तो ये पूरा वैलिड होगा। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला तो आता है वी। तो दोस्तों जो वी की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके विनकुलम लाइन। विनकुलम लाइन जिसको अपन क्या बोलते हैं? बार। जिसको अपन क्या बोलते हैं? बार। तो दोस्तों ये विनकुलम लाइन है, बार है, ये क्या होती है? जैसे मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूं आपको, ये आपके एग्जाम्पल नंबर जो 3 दिख रहा है ना आपको, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये 3-2 पे बार लगी हुई ना दोस्तों, ये जो बार है ना इसी को बोलते हैं अपन विनकुलम लाइन। ठीक है, मैं ये 3 एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख के लाया हूं मेरे प्यारे दोस्तों। वो इसलिए लिख के लाया हूं ताकि अपना टाइम थोड़ा बचे, कम टाइम में हम अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। और इसकी जो क्लास होगी ना दोस्तों, एक क्लास तो आज होगी और एक क्लास हम कल और कंटिन्यू करेंगे। यहां से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम अप्रोच को रखते हैं दोस्तों, वो सबको हम हल करेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अपन लोग जितनी भी अब तक क्लासेज हुई है उन सब मैंने जो कुछ पढ़ाया हुआ है उनमें से मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग है, यानी कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यहां भी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपके 3-2 हैं, इस पे ये जो बार है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन विनकुलम लाइन। ठीक है, इसके बाद आता है आपके ब्रैकेट। ठीक है ना, इसके बाद क्या आता है अपना ब्रैकेट्स। अब देखना दोस्तों आप लोग, ब्रैकेट्स भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है छोटा कोष्टक, ये वाला जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा ये होता है आपके मझला कोष्टक जिसको अपन बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों,
और तीसरा होता है आपके ये बड़ा कोष्टक जिसको अपन बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट्स आपके तीन प्रकार के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा, यानी स्मॉल, कर्ली और स्क्वायर। ठीक है, थर्ड है आपका दोस्तों ये होता है आपका ऑफ, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, का, के और की। और यहां इनसे जो अपना सेंस लिया जाता है वो लिया जाता है दोस्तों गुणा से। किससे लिया जाता है? गुणा से। ठीक है ना, तो आपका जो ऑफ वाला जो सेंस होगा ना वो भी सेंस होगा किससे दोस्तों? गुणा से होगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ऑर्डर। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों? वो ऑर्डर यानी क्रम। यानी अगर कहीं पर मान लो आपको जैसे रूट वाली संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको पावर यानी घात वाली संख्याएं देखने को मिलेगी ना दोस्तों, तो पहले वो हल होंगी। ठीक है, अगला देखो आप लोग, ये होता है आपका डिवीजन। क्या होता है आपका? डिवीजन। और डिवीजन यानी क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका भाग। क्या होता है? ये होता है आपका भाग, जिसको अपन, ये इसका क्या होता है? सिंबल। एम से होता है आपका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है आपका गुणा। इसका अर्थ क्या होता है? गुणा। ठीक है, ए से होता है आपका एडिशन। इससे क्या होता है? ए से एडिशन होता है, और एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़ या योग, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लस। और एस से होता है आपका सबट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। क्या होता है दोस्तों? घटाव। ये होता है आपका घटाव। तो देखो यहां पर दोस्तों जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हमने कैरेक्टर्स के मीनिंग को जान लिया। अब अपन को यह जानना है प्यारे दोस्तों इसमें कि इनको अपन अप्लाई कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे लाडलो, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कहीं पे आपके विनकुलम लाइन आ रही है यानी बार लगा हुआ है, तो प्यारे मित्रों सबसे पहले अपन इस बार को सॉल्व करेंगे, इस बार को हल करेंगे। ठीक है प्यारे लाडलो, नेक्स्ट है इसमें 20 है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले अपन ब्रैकेट्स दिए हुए हैं उसको देखेंगे। अगर विनकुलम लाइन नहीं है तो फिर उसके बाद अपन सेकंड नंबर पर किसको सोल्व करेंगे दोस्तों? ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स की तीन कैटेगरी है प्यारे दोस्तों, स्मॉल, कर्ली और स्क्वायर। यानी दोस्तों अगर कहीं पे तीनों तरह के ब्रैकेट एक साथ ही आ जाते हैं तो मेरे प्यारे लाडलो सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे? अपन करेंगे किसको? छोटे कोष्टक को, उसके बाद मझले को, और सबसे अंत में करेंगे अपन बड़े कोष्टक को। और आप लोग को ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर मझला, और इस मझले के अंदर आपको छोटा ब्रैकेट देखने को मिलेगा। यानी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा, फिर मझला हो जाएगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। थर्ड नंबर पे है अपना दोस्तों ओ से ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में काके की होता है। यानी आपको क्या लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ये का आधा, का आधा काके की होता है। और इसका जो गणित में मीनिंग होता है दोस्तों होता है गुणा। यहां पर किससे मीनिंग लिया जाता है? वो लिया जाता है आपका गुणा से। और अगर कहीं पे गुणा नहीं हो, आपको पावर वगैरह दी हुई हो, तो इसका मतलब दूसरा ऑर्डर से होता है। यानी आपको रूट वाली संख्या देखनी होगी, या पावर यानी होता है घात वाली संख्या देखनी होगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है आपका दोस्तों डिवीजन यानी भाग। फिफ्थ पर आता है आपका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। फिर आपका एडिशन यानी जोड़। फिर आता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। यानी दोस्तों ये क्रम इस प्रकार है कि या तो सबसे पहले हम किसको? विनकुलम लाइन को हल करेंगे, उसके बाद अपन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, फिर अपन ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को और सब्सट्रैक्शन को, इनको अपन लोग सोल्व करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका वुडमॉस को नियम। तो आप लोग को प्रॉपर वे में इसके नोट्स बना लेने हैं। अब चलते हैं अपन दोस्तों किसकी ओर? अपन चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। अपन चलते हैं इसके जो
तीन ये एग्जाम्पल लिए हैं मैंने उनकी, और आगे अपन इसी क्लास में कंटिन्यू और ज़्यादा अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहले दोस्तों उनको अपन पहले देख लेते हैं, उससे पहले इनको देखिए आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि आप लोग केवल 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इसलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग निकालना, पहले कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसके बाद ही चेक करना कि आपका जो आंसर था वो सही था या गलत था। ठीक है, यानी आप इस चीज को पहले से जानते थे या अब से जाने हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए आप लोग कि यहां पर आपको विनकुलम लाइन तो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन आपको ब्रैकेट भी नहीं मिल रहा, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, ऑफ। क्या मिल रहा है, ऑफ। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे अपन, ऑफ को। तो प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस, ठीक है 2, ठीक है ना। तो 2 प्लस 2, और का गणित में मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है गुणा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो का है यानी ऑफ, इसका मीनिंग मैथ्स में क्या होता है, वो होता है गुणा। ठीक है, और आधा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, वो होता है आपका 1/2। तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास बचेगा 2 + 1 = 3। 2 + 1 = 3, यानी जो आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका 2 + 1 यानी 3। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां भी आप लोग देख लीजिए, अब यहां पर भी का आ रहा है यानी ऑफ आ रहा है, लेकिन इस ऑफ से पहले क्या आ रहा है आपका दोस्तों, ब्रैकेट। यानी अपन पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो देखिए दोस्तों 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद है आपका जो कैरेक्टर वो है आपका का, और का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, वो होता है आपका गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। फिर उसके बाद है आधा यानी 1/2। तो 2 से यहां इनको काट दो, 4 को कितनी बार कटेगा दोस्तों, 2 बार, यानी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब चलिए आप एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अब चलिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 अपना क्या कहता है, इस पर लगी हुई है आपकी विनकुलम लाइन यानी आपका बार। तो सबसे पहले कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगी बार। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 4 माइनस, पहले इस बार को सोल्व करो विनकुलम लाइन को, तो 3 में से 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, तो 4, ये माइनस का माइनस अपन ने ऐसे लिख दिया। इनमें से देखो डिफरेंस कितना आया, 1। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3। कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3। तो ये है आपके करेक्ट आंसर। अब आप लोगों को क्या कर लेना, है इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, और हम इसी क्रम में चलते हैं आगे और क्वेश्चंस की तरफ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स पर आ गए हैं। तो चलिए फिर इनको भी डिस्कस अपन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे लाडलो, मैंने जो अपना 4th नंबर का क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन क्या लिया है प्यारे दोस्तों, वो लिया है आपका 4 - 3, देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट 2 - 1 भाग 3 ऑफ 1/3। तो प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, ये 4 तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, 3 भी ऐसा कैसा रहेगा, प्लस 2 भी ऐसा कैसा रहेगा, माइनस ये भी ऐसा कैसा रहेगा, ये भी ऐसा कैसा रहेगा। सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे दोस्तों, यहां पर करेंगे स्मॉल ब्रैकेट वाली संख्या को। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार स्मॉल ब्रैकेट में तो इतनी सारी संख्या है, तो पहले किसको करेंगे, सारी को एक साथ कर देना ही दोस्तों। अब हम एंट्री किस में कर चुके हैं, हम ब्रैकेट्स वाली बात आ रही है तो हम स्मॉल ब्रैकेट में। अब यहां पर देखो दोस्तों, यहां माइनस है, यहां भाग चिन्ह, यहां ऑफ है, यानी इसके अंदर भी बोडोमॉस घुसेगा। ठीक है ना दोस्तों, इसके अंदर भी बोडोमॉस घुसा देंगे, यानी बोडोमॉस के अंदर फिर क्या घुस जाएगा, बोडोमॉस का नियम। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले फिर क्या हल होगा, ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो आप लोग ऑफ,
और आप जानते हो ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। तो देखिए इनको आप हल करोगे तो 3 को किससे गुणा करोगे, 1/3 से, तो कट के क्या आ जाएगा आप 1, यानी आपका जो आंसर होगा दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप गुणा करोगे तो 1। ठीक है, अब देख लीजिए 4 और ये 3 और ये 2। अब आप किसको करोगे दोस्तों, सबसे पहले किसको करोगे, डिवीजन को। तो दोस्तों 1 भाग चिन्ह 1 क्या हो जाएगा आपका 1। अब आप और देख लीजिए यहां से, ये 4 माइनस 3, अब फिर कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो दोस्तों 1। ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस इसको करोगे तो 3 और 1 4, और फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं किस पर, 5th पर। ये जो 5th क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, इस क्लास को पॉज करके रोकना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, फिर चेक करना है कि आपका आंसर जो है वो सही था या गलत था, वो सही था या गलत था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये तो आपका 2, और सबसे पहले किसको हल करेंगे, अपन करेंगे ब्रैकेट को दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, पहले लाड़ लो, ये हो जाएगा 3 में से क्या घटेगा 1, तो ये क्या बचेगा आपके पास 2, और ब्रैकेट का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। जैसे ऑफ का मतलब गुणा होता है ना, ऐसे ब्रैकेट का मतलब भी गुणा होता है। और ये हो जाएगा 2 2 आपका 4, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे कुछ और क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है अपने, उनको भी अपन लोग देख लेते हैं। तो आओ फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, अपन को विन कूलम लाइन भी दिख रही है और अपन को ब्रैकेट भी दिख रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों ये आपका 4 भाग चिन्ह कोष्टक में 3 माइनस 4 ऑफ, और इसको करोगे आप सोल्व। तो देखो विनकुलम लाइन 5 में से 1 घट रहा है दोस्तों विनकुलम लाइन के अंदर, तो क्या बचेगा आपका 4, क्या बचेगा आपका 4। ये कितना हो गया 4 भाग चिन्ह 3। आप जानते हो ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, गुणा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो 4 भाग चिन्ह यहां कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस के 13। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, भाग चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटा, है ना। तो संख्या कहां चली जाएगी, बटा में। देखो दोस्तों कहीं भी भाग चिन्ह है तो 2 कंडीशन कर सकते हो, तो सीधा सीधा संख्या को आप बटे में दे दो, या भाग को किस में बदल दो दोस्तों, गुणा में। भाग को किस में बदल दो, गुणा में। लेकिन शर्त यह है कि जब भाग गुणा में बदलेगा प्यारे लाडलो, तो संख्या बटे में चली जाएगी। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, यहां मैं बता देता हूं आपका, ये क्या हो जाएगा 4 गुणा 1/13 माइनस का, संख्या कहां चली गई, बटे में। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये माइनस के 13, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। चलिए अब इसको भी अपन देख लेते हैं, जो 7th नंबर का क्वेश्चन है उसको और देख लीजिए आप लोग। तो यहां से ये हो जाएगा पहले दोस्तों 7 प्लस कोष्टक, तो 4 भाग चिन्ह 3, और ऑफ का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा। तो एक चीज देख लेना आप लोग, जब इनको गुणा करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं यहां पे बताता हूं 3 × 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपके बचेगा 4, क्या बचेगा आपके पास 4। ठीक है दोस्तों, तो फिर देख लीजिए 7 प्लस कोष्टक को हल करेंगे तो 4 भाग चिन्ह का मतलब, 4 भाग चिन्ह 4 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का भाग में 4 यानी 1, और ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 7 + 1 यानी 8। तो मेरे जिस भी मित्र को क्लास अच्छी लगी हो वो क्लास को जरूर लाइक करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस क्लास को अपने जितने भी क्लोज फ्रेंड हैं या क्लोज हो वैसे हो, जितने अपने दोस्त हो उन सब तक जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे बोर्ड पर ये बड़ा सारा क्वेश्चन। अब इसको देख के ये मत सोचना अरे ये रावण के जैसा क्या आ गया भाई, बड़ा सारा सिर, ये तो 10 माथे का जो रावण होता है ना, 10 सिर वाला, उसकी जैसा लंबा चौड़ा सवाल हो गया। तो परेशान हो गए देख के कि यार इसको कैसे हल करेंगे। तो नहीं, अब आप लोग को परेशान तो कतई होना ही नहीं है। ठीक है ना, आप एक परिवार के साथ जुड़े हो, एकाग्र स्टडी परिवार के साथ। अब आपकी तैयारी कराना, आपकी
माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, अब आपकी तैयारी कराना एकाग्र स्टडी परिवार की जिम्मेदारी है दोस्तों। वादा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट मिलेगा जो कहीं कोचिंग संस्थान आपको पेड में नहीं दे रहे होंगे दोस्तों। इस चीज का भरोसा रखना और पूरी शिद्दत के साथ जुड़े रहो, अपने दोस्तों को भी जोड़ो। आप यकीन मानिए जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताओगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ रियल में बहुत काम हमारे आया। तो चलिए भाई, मैंने आपको देखो यहां पर क्वेश्चन दिया है कि 5 डिवाइडेड बाई 5 फिर डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25 है ना, फिर भाग चिन्ह 5 फिर 625। लंबा सा सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि भाग चिन्ह को बदल दो किसमें, गुणा में। भाग को किसमें बदलना है अपने को, गुणा में, और संख्या को क्या कर दो दोस्तों, उल्टा कर दो। संख्या को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो चलिए फिर ये हो जाएगा आपका 5, भाग चिन्ह को किसमें बदल देंगे अपन, गुणा में। ये लो कर दिया अपन ने गुणा में, संख्या हो गई उल्टी, ये लो। फिर इस भाग चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, संख्या हो जाएगी आपकी उल्टी। फिर इस भाग चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, संख्या हो गया आपकी उल्टी। अब यहां पर भाग चिन्ह नहीं है दोस्तों, गुणा ही है, तो ये लो। फिर यहां पर भाग चिन्ह आ गया तो गुणा में बदल दो, संख्या कर दो आपका उल्टी, और ये आपका फिर गुणा है तो ऐसे कैसे ही, और फिर ये लो आपकी भाग को बदल दिया अपन ने गुणा में, संख्या हो गया आपकी उल्टी। ठीक है मेरे प्यारे लाडलो। तो अब एक चीज देखो आप दोस्तों, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 25 से ये 25 कट गया, और क्या बचा मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास, ये बचा 625, और बटे में क्या बचा आपके पास, 1 5 ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तो 25 25 25 पंजे 125। कितनी बार कट जाएगा आपका, 5 बार। कितनी बार कट जाएगा दोस्तों आपका, 5 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो आप सभी जो भी मेरे दोस्त इसको उतारना चाहते हैं तो मैं साइड हट गया, आप लोग वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अब अभी तो आपने देखा था दोस्तों रावण, अब मैं एक और रावण का भाई ले आया हूं आप लोगों के सामने, बिल्कुल कुंभकर्ण जैसा। ये एक और कुंभकर्ण मैंने आप लोग के सामने पेश कर दिया। क्या करना है दोस्तों, वीडियो को रोकना है। अब तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, तो मेरी आपसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार इसको सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को रोकना, ठीक है, इसको हल करके जरूर देखना दोस्तों। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपका आंसर वही आ रहा था क्या जो आंसर अपन ने इसका सोल्व किया, क्योंकि अपन बहुत सारे एग्जाम्पल इससे पहले 9 आंसर एग्जाम्पल अपन देख चुके दोस्तों। तो देख लीजिए इसका। तो मेरे प्यारे लाडलो, इसमें देखिए आप लोग, विनकुलम लाइन आपकी दी हुई है, ठीक है, ब्रैकेट आपके हैं, ठीक है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन भी है, इसमें एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी, यानी कंप्लीट इसमें जो आपका बोडोमास का नियम है वो लग जाएगा मेरे प्यारे लाडलो। तो देखिए फिर इसका मान निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, हमें करना है, ये तो ऐसे कैसे ही चलेगा आपका 3 प्लस माइनस 2। सबसे पहले आपका क्या हल होगा प्यारे दोस्तों, वो होगा विनकुलम लाइन, और विनकुलम लाइन में है आपका 5 और 6, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 11 इंटू 7 भाग चिन्ह 2 और ये माइनस के 4 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, फिर ये 4 3 प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों। अच्छा एक चीज और देखिए आप लोग, यहां से ये आपका 2 माइनस 11 इंटू 7, ठीक है। अब सबसे पहले आप किसको हल करोगे, भाग चिन्ह को हल करोगे पहले दोस्तों। तो भाग को किस में चेंज कर देना है दोस्तों, गुणा में, संख्या क्या हो जाएगी आपकी उल्टी। भाग को किस में चेंज करना है, गुणा में, संख्या हो जाएगी आपकी उल्टी, माइनस के 4 इंटू 3। अब देख लीजिए आप लोग, 4 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 11 7 77 77 एकम 77 बटे 2 और माइनस के 4 और ये हो जाएगा आपका इंटू 3। अब देखिए आप लोग 4 इंटू ये 3 प्लस यहां पर क्या होना है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इससे मल्टीप्लाई, तो 2 दूगा 4। ठीक है दोस्तों, 2 दूगा 4। अब 77 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, बचेगा 73 और 77 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहां भी क्या आ जाएगा माइनस और बटे 2 और ये हो गया आपके माइनस के 4
ठीक है, इंटू 3। अब देख लीजिए दोस्तों, ये 4 इंटू 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी, माइनस के 73/2 माइनस के 4 इंटू 3। यहां क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू, देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि ये यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, फिर क्या हुआ था यहां पर घट गया था, ऐसे यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 73 का 73, और ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 8/2 और इंटू 3। इसका आगे का हल अपन इधर करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 8 और 6 का डिफरेंस कितना है 2 का, तो यहां क्या बचेगा माइनस के 2, माइनस को 2 के इसमें जोड़ोगे आप माइनस के 73 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 75। तो 4 इंटू माइनस का 75/2 इंटू 3, कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा माइनस के 75 इंटू 6। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 6 पंजे 30 की 0 हासिल के 3, 6 7 42, 3 45, यानी हो गया आपका माइनस के 450। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। तो होप आप लोगों को ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगे होंगे। तो आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, ये आपके जो रेलवे है, एसएससी है, इसके अलावा सीटेट है, रीट है, सीजीटेट है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, आप लोग जिसमें आप क्या करते हो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें मैथ्स आती है, तो ये उसका बेसिक कुछ सवाल थे। इसी कड़ी को हम कल आगे और कंटिन्यू करेंगे। ये बोडोमास की जो क्लास है, इससे जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अब तक किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी को मैं लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होने वाला हूं कल के इस क्लास में। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। अब आपकी जिम्मेदारी दोस्तों ये है कि जो हमारा एकाग्र स्टडी परिवार आज 1000 का हुआ है, विद इन 21 डेज दोस्तों, हमारा जो मकसद था यूट्यूब पे आने का, वो मकसद लगभग पूरा हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम निःशुल्क शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और बच्चों से जुड़ पाए। हम मात्र 21 दिन में 1000 बच्चों के साथ जुड़े हैं दोस्तों। आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहे और अपने दोस्तों को और इस प्लेटफॉर्म पर जोड़िए। मैं चाहता हूं कि अगला जब महीना स्टार्ट हो तो वहां तक, यानी जब ये 2 मंथ का आपका यूट्यूब चैनल हो जाए, तो इस पर 1000 नहीं दोस्तों 2000 का ये अपना एकाग्र स्टडी परिवार बन जाए। तो जुड़े और जोड़िए। ये परिवार मेरा नहीं है दोस्तों, ये सभी आप सभी का परिवार है। एकाग्र स्टडी मेरा नहीं, ये आप लोगों का चैनल है। ये भारत के हर उस गरीब बच्चे का चैनल है जो शिक्षा प्राप्त करने में या कोचिंग प्राप्त करने में असमर्थ है। हम ऐसे ही बच्चों के लिए मुहिम चला रहे हैं और सबको जोड़ना ही हमारा ध्येय है। जो समर्थ है वो भी जुड़िए, जो असमर्थ है वो भी जुड़िए, सबको जुड़ना है, क्योंकि हमारा मकसद है शिक्षा का प्रसार हो, आपका अपना सपना पूरा हो। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।